हेलो हेलो। हाय, आई एम नवजोत योर इंग्लिश ट्यूटर एंड आज हम पढ़ेंगे नोट मेकिंग। सो पहले हम समझेंगे कि नोट मेकिंग होता क्या है। एंड नोट मेकिंग कोई बहुत डिफ़िकल्ट सा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। इट्स जस्ट लाइक जैसे हम स्कूल या कॉलेज में चैप्टर्स के नोट्स बनाते हैं, सिर्फ वही चीज़ है। कुछ अलग नहीं है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे हम स्कूल में कोई साइंस या इंग्लिश का चैप्टर पढ़ते हैं एंड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इवेंट्स एंड पॉइंट्स होते हैं, सिर्फ वो नोट डाउन करते हैं। उसी चीज़ को हम कहते हैं नोट मेकिंग। एंड ये नोट मेकिंग सिर्फ हमारे कॉलेज एंड पढ़ाई में नहीं, हम जब दूसरे काम करते हैं ऑफिस के या कुछ भी, तो भी हमने जब एक बहुत ज़्यादा बड़े इन्फॉर्मेशन में से सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, की पॉइंट्स निकालने होते हैं, उसे कहते हैं नोट मेकिंग। तो सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि ये कोई बहुत ही टफ चीज़ है। अगर आप अपने स्कूल में, कॉलेज में डेली जो आपको समझाया जाता है वो अच्छे से पढ़ते हो एंड आपको अपनी टेक्स्ट बुक में से नोट्स बनाने आते हैं, तो आपके लिए ये नोट मेकिंग बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नोट मेकिंग में करते क्या हैं। तो पहली चीज़ होती है ब्रीविटी मतलब शॉर्टनेस। आपने जो अपना नोट मेकिंग करनी है, नोट्स बनाने हैं, वो आपने छोटे रखने हैं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर देना। वो इन नोट्स में इंफॉर्मेशन कम जगह में समा जाती है, इसीलिए हम उसे नोट मेकिंग कहते हैं। अगर वो भी नॉर्मल पैसेज या पैराग्राफ जितनी ही लॉन्ग होगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कीप दिस थिंग इन माइंड, नोट्स हमेशा छोटे बनाने हैं। रेलेवेंस मतलब कि वो चीज़ रेलेवेंट हो, पढ़ने वाला आसानी से पढ़ सके एंड उसको आसानी से समझ आ सके। आपने आसान लैंग्वेज, आसान शब्द एंड अपने पैराग्राफ तो लिखने ही नहीं है, पॉइंट ऐसे लिखने हैं कि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि क्या लिखा है। सो छोटा लिखना है एंड रेलेवेंट लिखना है। क्लैरिटी, आप जो भी नोट बना रहे हो वो एकदम क्लियर होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए, मतलब उससे पता चले कि ये है किसके बारे में। अनदर टिप इज़, जैसे हम छोटे होते थे अनसीन पैसेज करते आए हैं, ये भी वैसे ही है। जब भी आपको एग्ज़ाम में आए, कम से कम आप 2 बार या 3 बार आराम से इस पैसेज को पढ़ें जो आपको नोट मेकिंग के लिए दिया हुआ है, उसे समझें तो क्लैरिटी आएगी। एक्यूरेसी, जब भी आप नोट मेकिंग कर रहे हो तो आपने जो नोट डाउन करने हैं वो एकदम एक्यूरेट होने चाहिए। ये नहीं कि हवा में कुछ भी लिख दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पैसेज हो मेरे बारे में कि मेरा यहाँ जन्म हो, ये कुछ, तो वो पैराग्राफ में होगा कि किस जगह पे जन्म हुआ, कहाँ। ये नहीं कि आप हवा में कुछ भी लिख दो। ओके, नोट्स एक्यूरेट होने चाहिए। जैसे अगर हम लिखना है कि महात्मा गांधी के लेख पे हमने नोट्स बनाने हैं, तो हम चाहे उनके जन्म के बारे में लिख रहे हैं तो हम बस लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे पूरी लाइन कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को गुजरात पोरबंदर में। नो, ये लॉन्ग फॉर्म हो गया। हम लिखेंगे महात्मा गांधी 2 अक्टूबर पोरबंदर गुजरात। ये जो हम ऐसे लिखेंगे ये नोट मेकिंग हो गया कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड इवेंट्स को ही नोट डाउन करना है। एंड फिर हम देखेंगे कि नोट्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। नोट्स होते हैं कॉलम्स की फॉर्म में, जो ऐसे 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 करके बॉक्स बने होते हैं कॉलम्स। बार्स की फॉर्म में, जो टेबल्स होते हैं टेबल्स के फॉर्म में होते हैं नोट्स। बॉक्स की फॉर्म में होते हैं नोट एंड पाई चार्ट की फॉर्म में होते हैं नोट्स। तो नोट्स, ये हमने उस पैसेज को पढ़ के समझना है कि अब हमने इसका जो नोट मेकिंग करनी है वो किस फॉर्म में करनी है। अगर मान लो आपके नोट्स में बहुत ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन टाइप है, या तो आप वो टेबल या कॉलम की फॉर्म में कर सकते हो। अगर किसी चीज़ का कोई कंपैरिजन है कि वो पिछले साल इतनी थी, अगले साल इतनी बढ़ गई, तो आप उसको बार्स की फॉर्म में कर सकते हो। अगर आपने किसी चीज़ का ये दिखाना है, अगर आपने दिखाना है कि एक क्लास में इतनी लड़कियां हैं, इतने लड़के हैं, तो आप उसका पाई चार्ट बना सकते हो। ऐसे आपने समझना है कि किस इन्फॉर्मेशन को आप किस नोट में प्रेजेंट कर सकते हो।
नोट मेकिंग इज़ ऑल अबाउट कि कैसे आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कम स्पेस में लिखो एंड कितने अच्छे से आप उसको प्रेजेंट करते हो। तो अब हम समझेंगे नोट मेकिंग का स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो टाइटल नोट मेकिंग का वैसे ही सेम प्रोसेस है जैसे हम अनसिन पैसेज या प्रेसी का ढूंढते हैं, सारा पैसेज पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या टाइटल बनेगा इसका। एक टिप मैं आपको ये दे सकती हूँ कि कम से कम 2 टाइटल फाइनल करो, फिर उनमें से एक अपने आंसर बुक पे लिखो। एंड ये टाइटल बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ नहीं हम किताब वाले नोट्स बना रहे, ये हम एग्ज़ाम में जैसे वो ब्रीफिंग पैसेज आएगा कि किसी रिपोर्ट का है वैसे बनाएंगे। सो टाइटल बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, टाइटल से पता लगना चाहिए कि आगे इन्फॉर्मेशन है किस चीज़ के बारे में। फिर हम हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स भी ढूंढेंगे, ये हमने खुद ही बनानी है। एंड देन सिंबल्स, ये हो गया नोट्स का स्ट्रक्चर। एंड जैसे हम सबको पता है कि नोट मेकिंग में ये नंबरिंग एंड ये बहुत कंफ्यूजिंग है। सो अब हम ये पढ़ते हैं। जो कैपिटल रोमन काउंटिंग होती है, ये वाली 1 2 3 4, ये जो कैपिटल रोमन काउंटिंग होती है ये मेन हेडिंग्स के लिए यूज़ होती है। कैपिटल रोमन काउंटिंग मेन हेडिंग्स के लिए यूज़ होती है। एंड ये जो कैपिटल इंग्लिश के लेटर्स होते हैं ये सेकंड लेवल हेडिंग के लिए यूज़ होते हैं। रोमन कैपिटल काउंटिंग यूज़ होती है मेन हेडिंग के लिए, एंड इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स यूज़ होते हैं सेकंड लेवल की हेडिंग्स के लिए। फिर ये जो अरेबिक काउंटिंग होती है ये थर्ड लेवल की हेडिंग्स के लिए यूज़ होते हैं। एंड देन ये जो स्मॉल लेटर्स हैं ABC, स्मॉल वाले लेटर्स, ये सब पॉइंट्स के लिए यूज़ होते हैं। एंड फिर ये जो रोमन स्मॉल काउंटिंग है ये एकदम जो सबसे स्मॉल पॉइंट्स होते हैं उनके लिए यूज़ होती है। फिर आ जाते हैं ये वाले सिंबल्स। हम एंड की जगह ये वाला सिंबल S जैसा यूज़ करते हैं, प्लस माइनस परसेंटेज डॉलर रुपी इज इक्वल टू। ये जो लेफ्ट की तरफ खुला होता है ये ग्रेटर देन होता है, एंड ये जो राइट की तरफ खुला होता है ये स्मॉलर देन होता है। अगर हमने कोई नंबर लिखना है हम हैशटैग लगाएंगे। ये 3 डॉट्स का मतलब होता है देयरफॉर। हम एट की जगह ये @ वाला लिखेंगे। एंड अगर हमने कहीं रिज़ल्ट शो करने हैं, जैसे कई नोट्स में हमें एंड में रिज़ल्ट या कंक्लूजन भी दिखाना होता है, तो उसके लिए हम ये वाला राइट को जाता हुआ एरो दिखाएंगे। ये ऊपर को जाता हुआ एरो इंक्रीज दिखाने के लिए, एंड ये नीचे को जाता हुआ एरो डिक्रीज दिखाने के लिए।